Hello students, in this video we will discuss about class 8 जीके चैप्टर 6 नेशनल एनिमल्स। इस वीडियो में हम लोग नेशनल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के नेशनल एनिमल्स के बारे में देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल्स ऑफ द कंट्रीज इन द गिवन ब्लैंक्स। यू में यूज़ द हेल्प बॉक्स। नीचे हेल्प बॉक्स दिया रहता है सभी चैप्टर की तरह, इसमें भी दिया हुआ है और हमें अलग अलग कंट्री के नेशनल एनिमल्स के बारे में राइट करना है। ठीक है, तो ये देखिए पहला है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड से ही देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ये यूनाइटेड स्टेट्स का, देखिए ये लिखा हुआ है अमेरिकन बिसन। अमेरिकन बिसन ये है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है ये यूनाइटेड किंगडम का क्या है, बार्बरी लॉयन है। और फिर ये देखिए यहाँ का है फ्रांस का क्या है, गैलिक रूस्टर, जिसको कॉक कहते हैं ना, कॉक जैसा ये होता है, मुर्गे जैसा। ठीक है, इसे बोलते हैं। और फिर ये आगे देखिए, इसमें इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और आगे के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ये देखिए इजिप्ट का है। इजिप्ट का क्या है, स्टेपल ईगल। ईगल आप लोग देखे हैं ना, ईगल है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये साउथ अफ्रीका का क्या है, साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है स्प्रिंग बॉक। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्विज टाइम में टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो मार्को पोलो शिप इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ। मार्को पोलो शिप कहाँ का नेशनल एनिमल है, अफगानिस्तान का है। सेकेंड है द ब्लैंक इज़ द हिस्टोरिक नेशनल एनिमल ऑफ इंडोनेशिया। कोमोडो ड्रैगन जो है ये, ठीक है, ये कहाँ का है, इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल है। आगे देखते हैं हम लोग और एनिमल्स के बारे में, नेशनल एनिमल्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे है जर्मनी का क्या है, जर्मनी का है ब्लैक ईगल। रसिया का है ब्राउन बियर। ठीक है, जापान का है, जापान के बारे में दिया है, जापान का है ग्रीन पीजेंट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन पीजेंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे चाइना। चाइना का है गेंड पांडा। इंडिया का नेशनल एनिमल आप लोग पता है टाइगर है। और ये देखिए तंजानिया का क्या है, जिराफ है। अलग अलग कंट्री का यहाँ नेशनल एनिमल दिया हुआ है। और देखते हैं दूसरी कंट्री का। ये देखिए कंगारू कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। और ये कीवी बनी, कीवी कहाँ की है, न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे एनिमल्स को यहाँ पे देख लिया है, सारी नेशनल एनिमल्स को देख लिया है। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 यहाँ पे देखिए जूलॉजिकल वंडर्स के बारे में दिया है। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि लुक एट द फॉलोइंग रेयर एंड अमेजिंग जूलॉजिकल वंडर्स एंड रीड द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कुछ फेमस जगहों के बारे में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। उस डिस्क्रिप्शन को हमें पढ़ने के बाद उनके नेम को नीचे राइट करना है। देखिए फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ के बारे में देखिए दिया है। दिस अमेजिंग प्लेस कंप्राइजेस अराउंड 1268 कोन शेप्ड हिल्स स्प्रेड विद इन एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर किलोमीटर इन बोहल फिलीपींस। द नेम ऑफ दिस वंडर इज। ये ऐसा एरिया है जो कि जिससे बना हुआ है, कोन शेप्ड हिल है। कोन शेप का देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से कोन बना, कोन शेप्ड हिल्स है जो कि 50 स्क्वायर किलोमीटर में है। कहाँ पे, फिलीपींस में है। इसका नाम क्या है, चॉकलेट हिल्स। इस हिल्स को क्या कहा सकता है, चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड देखिए है, इट इज़ अ रेड रॉक स्टर्नर ऑन द बॉर्डर ऑफ एरिजोना एंड यूथा। यूएसए का एक जगह है जहाँ पे रेड रॉक बना हुआ है। ये 190 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब कि 190 मिलियन साल पुराना जो सैंड ड्यून्स होता है उसका ये बना हुआ है। मतलब सैंड ड्यून्स था ये इस तरीके से, और सैंड ड्यून्स क्या है धीरे धीरे क्या हो गया, ये रॉक में चेंज हो गया। और इट इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय फुट, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा, हम किसी व्हीकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इस जगह का नाम क्या है, द वेव है इस जगह का नाम। वेव क्यों रखा गया, क्योंकि जो यहाँ का रास्ता है इस तरीके से जो दिख रहा है वो पूरी वेव जैसी दिखती है, नदी की जो वेव होती है, जो समुद्र की वेव होती है उसकी तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए नेक्स्ट है
with a diameter of about 40 km. This particular landform in Mauritania Sahara Desert. सहारा डेजर्ट में है, known as the Eye of the Sahara. इसे क्या कहा जाता है? Eye of the Sahara. Eye of the Sahara क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब एक तरीके से इसको देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि सहारा डेजर्ट भी इसी तरीके से, इसीलिए इसे आई ऑफ सहारा कहा जाता है। और ये देखिए इस वंडर का नाम क्या है? रिचर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, दिस इज कॉल्ड कॉटन कैसल ऑफ वाइट कैसल बिकॉज ऑफ द वाइटनेस कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन हाई अमाउंट। ये देखिए ये एक तरीके से कॉटन कैसल, मतलब ये इतना वाइट है, एकदम वाइट कैस्टल जैसा है। और इसका जो वाइट मतलब ये जो सफ़ेदी है किस वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। दिस ब्यूटीफुल प्लेस इन टर्की, कहाँ पे है? ये टर्की में है। 17 हॉट वाटर स्प्रिंग्स हीटेड बाय एन अंडरग्राउंड वोल्केनो, और टर्की में जो है और 17 हॉट वाटर स्प्रिंग हीटेड बाय एन अंडरग्राउंड वोल्केनो, और ज़मीन के अंदर जो वोल्केनो है उससे ये घिरा हुआ है। द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एरिया अट्रैक्ट मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं इसके इस जगह के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इट वॉज रिकॉग्नाइज एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है 1988 में। इस जगह का नाम क्या है? रामू कोले है। देखिए अगर इसका नेम क्लियर ना हो रहा तो नीचे हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सॉरी राम नहीं है, वो पी है, पैमोकुल्ले है, ठीक है। ये देखिए अमेजिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं एक बार कि क्रिस्टल केव ऑफ मैक्सिको गिव द व्यू ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन क्रिस्टल फॉर्मेशन। जो क्रिस्टल वेव है मैक्सिको का वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैक्सिको में है, ठीक है। द क्रिस्टल बीम्स विद इन द केव हैव अ हाइट ऑफ 36 फीट। क्रिस्टल मतलब जैसे सफ़ेद सफ़ेद जो माउंटेन्स होते हैं उसके लिए कहा गया है, 36 फीट ऊँचा है, ठीक है। और वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री माना गया है, मतलब मापा गया है। नेम द फॉलोइंग, ये देखिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत प्लेटिव चाइना को कहा जाता है, छत कहा जाता है दुनिया का। फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन डिपोजिटेड बाय मिनरल स्प्रिंग, स्पेशली हार्ड स्प्रिंग में होता है। जो लाइमस्टोन से ये डिपॉजिट होता है इसे क्या बोलते हैं? ट्रेवर्टाइल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये लाइमस्टोन जो अब होता है, लाइमस्टोन जो मतलब पत्थर होती है उससे ये बना है चारों तरफ से। ये यूएसए में है। तो बेटा आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसका जो इमेज है मैं सेंड कर दूँगी और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, ओके। थैंक यू।